प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम संख्याओं की जानकारी के टॉपिक कर रहे थे, तो उसी के अंदर हम एक बिंदु ले लेते हैं कि संख्याओं को रोमन संख्या में है वो कैसे लिखते हैं। जो आजकल क्या है कि जैसे अपने शर्ट वगैरह लेते हैं या कोई टी शर्ट लेते हैं, पैंट लेते हैं, तो ज्यादातर ये कहते हैं कि एक्सएल दे दो या ट्रिपल एक्स, ठीक है, एल एक्स, इस तरह से कुछ से वो बोलते हैं। तो उसका मतलब यही होता है कि वो रोमन संख्याओं में बोल रहे हैं, रोमन अंकों के अंदर। तो वो किस तरह से, उसका मतलब क्या होता है, कौन सी संख्याओं को किस तरह से लिखते हैं, तो वो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले अपने को संख्याएं देख लेते हैं कि जैसे मान लो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये अपने पास संख्या है, इनका रोमन रूप हम लिखते हैं। तो रोमन संख्या के अंदर एक हम लिखेंगे केवल खाली एक डंडा, या हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश का जो आई है उससे लिखेंगे। 2 को लिखेंगे तो 2 लिख देंगे आई, 3 को लिखेंगे तो 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कभी भी 3 से ज्यादा कोई भी अक्षर है वो एक जैसे नहीं आएंगे। इसमें ये मुख्य बिंदु आप ध्यान रख लेना कि चाहे कुछ भी अंक आए या कोई सा भी अंक हम लिखे, 3 के अलावा 4 कभी भी नहीं लिखे जाए, जैसे 4 में नहीं आएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे कि पहले हम 5 को लिख लेते हैं, तो 5 को लिखते हैं V से, ठीक है। और उस V के यदि हम पहले लगा देंगे तो वो तो कम हो जाएगा, आगे लगा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे अब मैंने V से पहले लगा दिया तो V का मतलब क्या 5, और इससे पहले 1 लगा दिया क्योंकि ये I था, I का मतलब 1 था, तो 1 मैंने कम कर दिया, तो ये कितना हो गया 4। अब मेरे को 6 लिखना है, तो मैं क्यों ने V के बाद 1 लगा दूं, I लिख दिया, ये क्या हो गया 6 हो गया, क्योंकि 5 और 1 6। यदि ये पीछे लगता तो कम हो जाता। इसी तरह 7, 5, 6, 7 आगे लगा दिया। इसी तरह 8, 5, 6, 7, 8। अब वही बात 4 नहीं लिखना है अपने को। अब 2V भी 10 को 2V से नहीं लिखनी है, 5 और 5 ये नहीं करना है। तो 10 को पहले लिखते हैं अपने x से, 10 को कैसे लिखते हैं x से। अब 9 को लिखने के लिए वही बात, इससे 1 कम कर दिया जाए, ये क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगी 10 तक संख्या। आप इसको एक बार लिख लो, ठीक है। उसके बाद अपने गिनती लिखते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे मान लो 1 से लेकर 10 तक सीख जाते हैं, फिर क्या करते हैं 11 से 12 वाली लाइन लिखते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये होती है। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे एक एक लगा देते हैं, ऑटोमेटिक बन जाती है नहीं, और फिर यहाँ एक का क्या करना पड़ता है, अपने को 2 करना पड़ता है। तो इस तरह से करते हैं हमने। तो यहां देखो, अब वही बात यहां आई कि ये तो 1 था, क्यों ना मैं इसके आगे 10 लगा दूं, ये कितना हो गया 10 के आगे 1 लगा दिया 11 हो गया। इसी तरह 12, 10 2 12 होते हैं, तो 10 और 2 12, 10 3 13, 10 का x हो गया 10, 4 मैंने से लिखा था IV, 10 4 14, 10 5 15 हो गया ना। इसी तरह 10 6 16 VI, 10 V का 5 I का 1 16। अब 10 और 7 का 17, अब 10 के आगे 8 हो जाएगा तो 18, 10 और 8 18 19, यानी 10 IX, ये क्या हो गया 19, और 20 करेंगे तो XX, ये कितना हो गया 20, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलेंगे 21 से लेकर 30 तक। तो आपको 21 में बता देता हूं XX, तो 20 हो गया, 20 और 1 21, ठीक है। इस तरह से हम लिखते जाएंगे, जैसे हमने 19 तक लिखा। उसके बाद 30 जैसे ही आएगा 30 का हम लिखेंगे XXX, ट्रिपल X, ठीक है।
ये कितना हो गया 30। फिर उसके बाद हम चलेंगे 31, तो x x x 1, ये हो गया 31। इस तरह से हम लिखते जाएंगे। अब बात आती है 40 की, तो 40 से पहले अपने को देखना है 50। 40 से पहले अपने को क्या देखना है 50, तो मैं 50 को लिखता हूं l से, ठीक है, और 50 में से 10 घटा देता हूं उसके पीछे x लगाकर, तो 40 हो जाएगा ना। तो 40 को मैं ऐसे लिख दूं xl, तो l से लिखा 50 और इसके आगे मैंने यानी पहले लिख दिया x, तो क्या लिख दिया, क्या हो गया, कम हो गया 10 कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 40। फिर यहां 40 के बाद यदि हम 41 लिखें तो 41 को ही हो जाएगा x l 41 हो गया। इस तरह से हम करते जाएंगे तो ये क्या होगा 50। फिर हम देखेंगे आगे 51 का 50 एक 51। इस तरह से हम आगे से आगे चलते जाएंगे तो 60 का लिखेंगे l x, ये 60 हो गया। फिर 61 लिखेंगे l x 1 i, l x i 61। फिर यहां से करते जाएंगे, आगे से आगे आप लिखते जाना है, सबको नोट करना है। 70 लिखना है, 50 60 70। 71 लिखेंगे l x x i, हो गया। उसके बाद इसी तरह से हम आगे से आगे चलते जाएंगे और हम लिखेंगे 80, क्योंकि बाकी तो वो सेम ही है, यही हम लिख रहे हैं। बस हमें तो ये ध्यान रखना है कि 70 वाला इनके आगे लगाना है। जैसे 71 लिख रहे हैं तो 70 वाला यानी l x x यहां लगा देंगे, l x x l x x l x x l x x l x x l x x आगे लगता जाएगा। लेकिन जैसे 80 आएगा तब दिक्कत आ जाती है, तो इसमें आ जाएगा l x x x, ये 80 हो गया। 81 की यदि हम बात करें l x x x i, ये 81 हो गया। अब 90 की यदि मैं बात करूं तो 90 से पहले अपने को समझना है 100 c, 100 को क्या लिखेंगे c, तो c में से 10 घटा दें वो क्या हो जाएगा 90, तो ये 90 आ गया। 10 कम कर दिया मैंने पहले लगाकर। 91 लिखेंगे तो xci, ये क्या हो गया 91 से फिर ये चला गया 100। इसी तरह से हम 100 यानी C1 C2, ठीक है, तो ये हो गया 101 102, इस तरह से हम लिखते जाएंगे। तो इसमें मैं दो और हम लिख लेते हैं। जैसे इसी के बाद आता है 500, तो 500 को हम लिखेंगे D से, और इसी तरह से इसी क्रम में हम आगे लिखेंगे 1000, तो 1000 को लिखेंगे M से। तो इस तरह से हम जो है वो रोमन संख्याएं लिख सकते हैं। तो आप इनको 1 से लेकर 100 तक की सभी रोमन संख्याएं हैं, मैंने मोटे तौर पर बता दी है, समझा भी दी है किस तरह से लिखनी है, तो मोटे तौर पर आपको बता दिया गया है। अब आपको 100 तक की सभी रोमन संख्याएं लिखनी है अपनी नोटबुक में। इसके अलावा आपको दो ये संख्या भी याद रखनी है कि 500 को है वो D से और 1000 को है वो M से लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ये रोमन संख्या कॉपी में नोट करनी है। धन्यवाद।